नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चरोड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम मीरा के काव्य में विरह भावना पर प्रकाश डालेंगे। विरह प्रेम की एकमात्र कसौटी है। वह जीवन की वह पवित्र स्थिति है जिसमें प्रिय एवं प्रेमी दोनों निश्चल एवं निर्मल भाव से एक दूसरे की निकटता प्राप्त करते हैं। यह विरह प्रेम का वह पवित्र बंधन है जिसमें बंधकर प्रेमी कभी मुक्त होने की कामना नहीं करता, अपितु सदैव अपने प्रियतम को हृदय में बसाए रखने और उसकी स्मृति के अंदर जलते रहने में ही अपूर्व आह्लाद का अनुभव करता है। कृष्ण के रूप सुंदरी के प्रति मीरा की प्रेमासक्ति और विरहानुभूति साकार हो उठी है। प्रेम की सच्ची पहचान प्रियतम के विछोह में होती है, न कि मिलन में। संयोग नहीं, वियोग की कसौटी पर चढ़ने के बाद ही प्रेम खरा रहता है। प्रेम दीवानी मीरा विरहाकुल होकर सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने गिरधर गोपाल की जन्म जन्म की दासी बन जाती है। लोकलाज की वो तनिक भी परवाह नहीं करती। प्रियतम कृष्ण के वियोग में उनकी आत्मा पानी से निकली मछली की भांति तड़पती रहती है। इस तड़पन या व्याकुलता से प्रेमी हृदय हताश या निराश नहीं होता, बल्कि इससे प्रिय दर्शन की आशा लालसा और भी प्रबल होती है। हृदय की यह विरह व्याकुलता मीरा को प्रियतम कृष्ण से विलग नहीं होने देती, बल्कि उनके मिलन का मार्ग प्रशस्त करती दिखाई जान पड़ती है। मीराबाई की विरह व्यथा में जो सुदृढ़ता है वह अन्यत्र किसी कृष्ण भक्त कवि में नहीं है। मीरा अपनी विरह व्यथा को प्रकट करते हुए कहती हैं, दरस बिन दूखण लागे नैन, अब के तुम बिछरे प्रभु जी, कबू न पथियो चैन, सबद सुनत मेरी छितियो कापे, मीठे मीठे बेन, बिरह बिथा कासे कहूँ सजनी, बहु कई करवत ऐन, कल न परत पल हरि मग जोवत, भई धमासी रैन, मीरा के प्रभु गिरधर मिलो नागर, दुख मिटन सुख देन। भगवान के प्रेम की चोट खाई मीरा की स्थिति बाण लगी हिरणी की जैसी है। प्रेम रूपी बाण से घायल मीरा कहती है, री मारा पार निकल गया सावर सारा तीर, विरह अनल लागा और अंतर, व्याकुल मारो शरीर, चंचल चित चल्याणा चाला, बांध्या प्रेम जंजीर, सत क्या जाना मारो प्रीतम प्यारो, क्या जाना महापीर। सच्चे प्रेम की दीवानी मीरा तो प्रीतम के बिना अपना कोई अस्तित्व नहीं मानती। प्रीतम के बिना मीरा को नींद नहीं आती। वो बार बार कहती है, रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे, विरह सतावे, प्रेम की आँच दुलावे, शाम बिन सकी रहा न जावे, पिय बिन रहा न जाना। जिस प्रकार चातक बादल की ओर मछली पानी की रट लगाए रहती है, उसी प्रकार वह भी अपने प्रियतम के वियोग में अपनी सुध बुध को खो बैठती है और कहती है, अंतर वेदन विरहरी मारी, पीड़ न जानी हो, जू चातक धड़कू रटे मधरी, जू पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी, सुध बुध विसरणी हो। मीरा की विरह की गति अत्यंत हृदयग्राही एवं मन स्पर्शी है। उन्होंने गहन कष्टों को हृदय से लगाकर भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया है। मीरा की विरह व्यथा, उनकी व्याकुलता नारी हृदय से निकलते हुए विरह के उद्गार है। विरह की स्थिति दुखद होते हुए भी अत्यंत भव्य है। विरह की अधिकता विरही के शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। विरह प्रेम की वेदी पर सर्वस्व समर्पण करने की एक दिव्य संगति है। मैं विरहणी बेटी जागूं, जगत सोवेरी आली, विरहणी बेटी रंग महल में मोती की लड़ियां पोवे, एक विरहणी हम ऐसी देखी, असुवन की माला पोवे।
इस प्रकार मीरा एक विरहीन बनकर निरंतर अपने प्रियतम की बाट जोड़ती है। वह प्रिय के आगमन के दिन गिनती रहती है, किंतु प्रियतम नहीं आते। वह कहीं भी इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि प्रियतम आ जाए और दर्शन न हो सके। मीरा ने इसी भाव को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। देश विदेश न जावा, मारी अणेशा भारी, गणता गणता खिस गया रेखा, आंगरिया रिसारी। प्रिय की बात जोहते जोहते और उनके आगमन के दिन गिनते गिनते हाथों की उंगलियों की रेखाएं का घिस जाना अपने आप में एक पूर्णतः मौलिक उद्भावना है, जिसमें विरह तख्त मन का सारा दर्द सिमट आया प्रतीत होता है। इस तरह मीरा के विरह वर्णन में उनके विरह तख्त हृदय का समग्र चित्रण मिलता है। मीरा के हृदय क्षेत्र में व्याप्त विरहाग्नि को देखकर ही एक विद्वान ने कहा कि मीरा की वेदना के पीछे कुचले हुए स्वप्न की एक प्रेम दग्ध हृदय की विकलता है। उस वेदना में अंततः यथार्थता है। मीरा ने कृष्ण के लिए उसी वेदना का अनुभव किया होगा जो एक प्रेमिका अपने हाड़ मांस के प्रेमी के लिए करती है। इस प्रकार मीरा की विरह भावना की अनुभूति उनके काव्य में चित्रित हो गई है। आज इतना ही। धन्यवाद।